हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माद्री के अंतर्गत पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? बच्चों, मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री हमारे स्वतंत्र भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आज हम इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे और यह भी सीखेंगे कि हमें उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आइए बच्चों, मेरे साथ आप भी इस पाठ को दोहराइए। चलिए शुरू करते हैं। प्राची, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, फिर खेलने जाना। माँ ने आवाज़ लगाई। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी, प्राची ने चहकते हुए कहा। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। प्राची बोली, माँ, कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन माँ, ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी? वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, बताती हूँ, माँ बोली। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमज़ोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद एक फूल पर हाथ पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी बालक 9-2-11 हो गए, पर नन्हे भाग ना सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने पूछा। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना? माली इस बात को सुनकर पछताया और शांत होकर उत्तर दिया, पिता ना होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। यह सुनकर नन्हे बिलक बिलक कर रो पड़ा। माँ ने फिर कहा, उस दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री था। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। माँ ने बताया, अब छोटी प्राची की समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान की आवाज़ लगाती हुई प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। तो इस तरह से बच्चों, आपने अपना पाठ पढ़ लिया और कहानी के माध्यम से आपको लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र के बारे में पता चल गया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार, श्रेष्ठ प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे और उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन पर्यंत अपने कार्यों के प्रति वो समर्पित थे, उसी प्रकार हमें भी उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें
सदैव ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने कार्यों को लगन से पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, अब आप पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से देखकर कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।